देखेंगे। कल हमने सीखा समांतर चतुर्भुजों के गुण, और उन गुणों में हमने 4-5 गुण देखे कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और उसके बाद उदाहरण 1 किया था। अब उसी से आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 मिला? मिला? यस सर। पेज नंबर 170 पे है। ऐसे ही करना है, इसको कॉपी में करना है। उदाहरण 2 पेज नंबर लिख के इसमें लिखा हुआ है, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। हमें सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। समचतुर्भुज क्या था? समचतुर्भुज क्या था? बोलेगा कोई? समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। नाम से याद रखो ना, सम चतुर्भुज, सभी भुजाएं बराबर, सम। ठीक है, तो सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो ये वो सम चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो विकर्ण मिलाने पड़ेंगे, ए से सी को और बी से डी को। ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है इन दोनों का, विकर्णों के बीच का, ये 90 डिग्री होता है, ये सिद्ध करना है। ओके, यस सर। तो ये यस जो विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। यहाँ पर ओ लिख लेते हैं इसको। ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है ये समांतर चतुर्भुज है, और ये इसके भुजाएं बराबर ही हैं, साथ में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। इन चीजों का हमने यूज करना है। ठीक है, समझ गए? तो अभी यस। हमने इसमें जो ये कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को हम बराबर सिद्ध करेंगे। कैसे बराबर सिद्ध करेंगे? उसके लिए हमने इन दोनों त्रिभुजों की, अगल बगल वाले जो 2 त्रिभुज हैं, इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ओके ओके, समझ गए कौन से 2 त्रिभुज? हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। आ रही है मेरी आवाज? यस सर। तो ये दोनों त्रिभुजों की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज, नाम बताओ इनके। ए डी। ए ओ डी, ओ डी। ए ओ डी, और डी ओ सी। DOC। अब देखो, हमने इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है, तो ओ है ये, तो ओ बीच में ही लिखना है। जैसे इधर ओ लिखा वैसे ही इधर भी बीच में ही ओ लिखेंगे। ठीक है, यस नाम सर। से फर्क पड़ता है, तो ये नाम ध्यान से लिखने। एओडी लिखा तो इसी तरीके से यहाँ से क्या लिखेंगे इस त्रिभुज का नाम? COD। सीओडी या फिर डीओसी लिख सकते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि ए के बराबर इधर सी वाला होगा पार्ट, तभी ये कोण इधर बीच में बनेंगे। तो इसलिए सी ओ डी लेना। दोनों में डी जो एक जगह ही आएगा। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से ये हमारे 2 त्रिभुज हैं। इन दोनों को हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर वो देखते हैं पहले। ये दोनों कोण तो बराबर सिद्ध करने हैं, तो अभी हमें पता नहीं है। इन दोनों में बीच में ये भुजा आ रही है, ये तो दोनों में कॉमन है ना? यस सर। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, ये वाली भुजा इस वाली के बराबर है। चतुर्भुज की जो है ये सम चतुर्भुज है, इसलिए सारी भुजाएं इसकी बराबर है। तो हो गई ना ये दोनों बराबर। यस सर। सर। और तीसरी भुजा ये वाली इसके बराबर है। क्यों है बराबर? 7 8। कर्ण है ये, विकर्ण। विकर्ण के 2 टुकड़े हुए हैं, ये क्यों बराबर है? बताओ। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
समद्विभाजित करते हैं। कोई बोल ही नहीं रहा है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो बोला करो। ये समांतर चतुर्भुज है पूरा। ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए ए ओ और ओ सी ये बराबर होंगे कि नहीं? तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएंगी, होंगी कि नहीं? यस सर। तो यही लिखो, कौन कौन सी भुजाएं। पहले कौन सी लिखें बोलो? एडी किसके बराबर? BC। एडी किसके बराबर? CD बीसी या सीडी? CD सीडी लिखेंगे। क्यों? क्यों बराबर है? समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? हाँ, बराबर। बराबर होती हैं। इस वजह से तो ये कारण देने पड़ेंगे। ये जो गुण हमने सीखे वो इसलिए सीखे। तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। दूसरा, और कौन सी बराबर है यहाँ? भुजा के लिखा है। दूसरा बोलो। AO ए ओ किसके बराबर? CO सी। ये क्यों? समांतर चतुर्भुज के देख। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण यही लिख लेते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाज हाँ, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। समद्विभाजित करते हैं, लिख लेना पूरा ढंग से। तो इसलिए ये भी बराबर हो गए। और तीसरा, डीओ। डीओ दोनों में है, कॉमन है। क्या लिखेंगे? वेनिस्ट बेनिस्ट भुजा। तो इसलिए ये भी बराबर हो गई। इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो है हमारे पास ए ओ डी, ऊपर जो नाम लिखे थे, और त्रिभुज सी ओ डी क्या हो जाएंगे? ये सर्वांग सम। कौन सी सर्वांग समता? कौन सी सर्वांग समता है ये? तीनों भुजाएं बराबर हुई। SSS SSS। एस 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 सर्वांग समता। थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं। तो सर्वांग समता एस 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे ना। यस सर। इन कोणों के नाम लिख लेते हैं, एक और दो। ज्यादा नाम लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े इसलिए। तो इसलिए इसी से जो सर्वांग सम त्रिभुज आए, इससे कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा। ये हो जाएगा। यस सर। और ये दोनों देखो मिलकर कितने डिग्री बना रहे हैं, एक और दो मिला दे तो? 180 हाँ, कोण एक प्लस कोण दो दोनों मिलकर बन रहे हैं 180 डिग्री। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कहते हैं इन्हें, है ना। एक यस रेखा सर। पर है ये पूरे। दोनों को मिलाकर 180 डिग्री है, दोनों कोण बराबर भी हैं, तो कितने कितने डिग्री के हुए? 90 डिग्री हाँ, तो आधा करके निकल जाएगा। तो वही यहाँ पर हमने करना है। कोण एक और कोण दो बराबर है, तो कोण एक प्लस कोण एक लिख सकते हैं ना। कोण दो की जगह भी कोण एक लिख सकते हैं। तो कोण एक कितनी बार हो गया? 2 दो बार। अब ये दो कहाँ जाएगा? बटा दो, ऐसे ही होगा। 90 डिग्री तो 90 डिग्री आ गया। तो कोण एक ये 90 डिग्री आ गया, कोण दो भी ये 90 डिग्री हो गया इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे पर लंब है कि नहीं? यस सर। ए सी लंब है बी डी पर। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब है। ये निशान लगा लो लंब का, बस ये हो गया। यही सिद्ध करना था। समझ में आया? यस सर। तो क्या किया हमने? लंब सिद्ध करना था। लंब के लिए हमें ये कोण हमें 90 डिग्री चाहिए था, यहाँ वाला।
अब ये कोण 90 डिग्री कैसे होगा, उसके लिए कोण नंबर 1 और 2 जो ये लिखे हमने, इनको बराबर सिद्ध किया। बराबर कैसे सिद्ध किया, उसके लिए ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम किए। सर्वांग सम आ गए तो ये कोण बराबर हो गए, और कोण बराबर भी हुए हैं और साथ में इनका टोटल 180 भी है, तो इसका मतलब हर एक कोण 90-90 डिग्री का होगा। ठीक है, ओके। यस सर। इसको डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके मत करना, रिकॉर्डिंग देखना, दोबारा से सुनना, क्या क्या बोला कैसे किया, और फिर अच्छे से समझ के करना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, सारे के सारे नहीं कर पाएंगे ना, तो एक और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 मिला? यस सर। पेज 173 पर इसमें लिखा है, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज है एक, ABCD नाम लिख लेते हैं इसका। इसके कोणों के समद्विभाजक, हर एक कोण को आधा करना है, तो इस कोण का आधा होगा, ऐसे कहीं जाएगा इस तरह से। इस कोण का समद्विभाजक होगा, ऐसे कहीं जाएगा। इस कोण का समद्विभाजक होगा, ऐसे जाएगा। इस कोण का समद्विभाजक होगा, ऐसे जाएगा। समझ गए ना, कोणों को आधा आधा करते हुए जो लाइन जा रही है। ये चारों जब मिलेंगी तो उससे एक चतुर्भुज अंदर बनेगा। तो ये जो अंदर चतुर्भुज बनेगा, ये क्या होगा, एक आयत होगा, ये सिद्ध करना है। ओके, यस सर। ये जो अंदर चतुर्भुज बना, अब इसका कुछ नाम रख लेते हैं। क्या नाम रखें, बोलो। ये अंदर जो चतुर्भुज बन रहा है, इसका नाम क्या रखें? PSRQ। वही वाला जो बुक में, अपनी मर्जी से नहीं रख सकते कुछ। EFGH कर लें। यस सर। EFGH इसका नाम रख लिया। तो ये एक आयत है, ये कैसे सिद्ध करोगे? आयत के लिए बस इतना सा सिद्ध कर लो कि कोण 90 डिग्री होते हैं। कोणों से ही करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें कोणों का ही समद्विभाजक दिया है। तो अगर चारों कोण 90 डिग्री आ गए तो अपने आप आयत बन गया, है ना? ओके, यस। तो चारों कोण 90 डिग्री कैसे बनाओगे वो देखना है यहाँ पर। उसके लिए पहले इतना देखते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। सिर्फ दो कोण देखे अभी जिनका समद्विभाजक किया है, A और B। ऐसे ही है ना? यस सर। तो ये कोण A का समद्विभाजक है, ये वाला कोण नंबर 1, ये वाला कोण नंबर 2। 2। ठीक है, हमें ये कोण चाहिए, कोण ये E वाला। ये क्या बन रही है, शेप कौन सी है ये? त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो त्रिभुज ABE में तीनों कोणों का टोटल करो, किस किस का? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण E, कितने डिग्री? 180 डिग्री। क्या लिखेंगे इसे? त्रिभुज का कोण योग। योग गुण। अब तीनों को जोड़ते हुए यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि कोण A जो है ये किसका आधा है? ये कोण 1 किसका आधा है? अरे ये किसका आधा है, पहला वाला कोण जो है, इस पूरे का क्या नाम है इसका? ए। A। तो कोण 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं कोण A का आधा, ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर। तो ये कोण नंबर 2 जो है ये किसका आधा है, ये वाला? बी का। इस पूरे का कोण B का। ठीक है, ज्यादा निशान नहीं लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, ताकि
ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो कोण 2 हो गया कोण बी का आधा ऐसे, यस सर। प्लस कोण ई हमें निकालना है, तो इनको जोड़ के फिर देखना है कितने डिग्री बन रहा है, और फिर दूसरी साइड ले जाएंगे। समझ गए ना इतना? यस सर। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को, बटा के नीचे 2 है, ऊपर आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी। बी। ए और बी मिलाकर कितना है वो देखना है। समांतर रेखाएं जब हमने पढ़ी थी ना ऐसे, उसमें तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं उनमें एक संबंध था। ये आपस में कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। इनका टोटल 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो ये जो समांतर चतुर्भुज आ रहा है ना, समांतर चतुर्भुज में भी ये दोनों कोण जो है ये इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंदर के कोण है। ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं आ रही हैं इसमें, ये और ये, तो इनका टोटल भी 180 डिग्री। मतलब सीधा आप कह सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के जो अगल बगल के कोण होते हैं ना, आसन्न कोण, उनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये अगल बगल वाले ही तो है, ए और बी, तो इनका टोटल कितना होगा? कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी 180 हो गया, बटा 2 भी है साथ में, कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? यस सर। प्लस आगे कोण ई भी है, बराबर 180 डिग्री है। अब ये जो 90 डिग्री हमने लिखा, ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? कोण ई बराबर, 180 डिग्री। और ये वाला 90 माइनस माइनस 90। 180 डिग्री में से 90 घटाया 90 डिग्री। तो कोण ई आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, यस सर। ये 90 डिग्री आ गया। इसी तरह से दूसरी साइड से करें, ऊपर वाला जो था समद्विभाजक, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, तो ये भी जहां मिलेंगे, यहाँ जी पॉइंट था, वहां भी ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा? ऊपर वाले में भी वैसे ही करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो उसको करेंगे नहीं, उसके लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार। सेम यही प्रोसीजर अगर फॉलो करें तो वो कोण जी जो आएगा वो भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, यस सर। तो दो तो आ गए, बाकी दो बचे। कौन कौन से? एफ और एच। तो ये कैसे निकालें? उसके लिए हम इस त्रिभुज को देखें, इधर वाला, ये वाला त्रिभुज। क्या नाम है इस त्रिभुज का? AFD। तो इसको मैं यहीं कर रहा हूँ साइड में, आपने इसी के नीचे करना है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पेज में इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि यहीं से फिगर आप देख सको, इसमें से देख के ही करना है। तो इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए एफ डी। में। यहां पर हम इन तीनों कोणों की बात करेंगे। इस कोण का नाम नंबर 3 रख लेते हैं, इसका नंबर 4 रख लेते हैं, और इसका नंबर 5 रख लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। डिग्री। त्रिभुज का कोण कोण योग गुण। योग। कोण। अब इसमें भी कोण नंबर सिर्फ 5 हमें निकालना है, 3 और 4 को हम लिखेंगे किस किसका आधा है। कोण नंबर 3 किसका आधा है? कोण नंबर 3 ये वाला किसका आधा है? कोण ए। कोण ए। तो कोण ए बटा 2, वैसे ही जैसे पहले किया था, प्लस कोण 4 कोण डी। डी डी। का आधा, तो कोण डी बटा 2, प्लस कोण 5 आगे है ही, बराबर 180 डिग्री। ये ऐसे ही रखा। इसमें इन दोनों को जोड़ें तो बटा के नीचे 2 है, ऊपर आ गया कोण ए प्लस कोण डी, और आगे है प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर ए और डी ये भी तो अगल बगल के कोण है समांतर चतुर्भुज के, यस सर। और इनका भी टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री बटा 2। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अगल बगल वाले जो है उनका टोटल 180 डिग्री होता है, संपूरक होते हैं। 2 से 180 कट जाएगा, ये 90 90 डिग्री। डिग्री। और प्लस आगे क्या है?
5 5 बराबर 180 डिग्री। यहां से भी वैसे ही सॉल्व करें इसको, तो कोण 5 बराबर 180 डिग्री, और 90 वो माइनस में आ जाएगा, तो इससे 90 कोण 5 बराबर डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। तो जितना ये कोण 5 है उतना ये सामने वाला भी होगा। नंबर 6 लिख लें इसको, है ना? यस सर। क्यों? कोण 6 कोण 5 के बराबर क्यों हुआ? किस तरह के कोण कहते हैं इनको? शीर्षाभिमुख याद रखा करो पूरा। तो शीर्षाभिमुख कोण थे, इसलिए ये बराबर हो गए। कोण 6 और 6 भी 90 डिग्री आ गया। जैसे इस साइड की अगर इस त्रिभुज से करते तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री आ सकता था, है ना? यस सर। तो उसको भी हम करेंगे नहीं, उसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर हो जाएगा। इसको नंबर 7 लिख लेते हैं, उसके लिए हम लिख देंगे इसी प्रकार, बस जैसे हमने पहले किया। इसी के नीचे इसी प्रकार कोण नंबर 7 भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, यस सर। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये वाला नंबर 3 और ये वाला 4। 4 चारों कोण आ गए ना 90 डिग्री। यस सर। यस सर। तो इसके बाद लिखना है इन चारों को एक साथ यूज करके समीकरण 1, 2, 3, 4 से हम कह सकते हैं क्या कि ये जो चतुर्भुज है, क्या कौन सा नाम बोलो उसका, अंदर वाला, ई एफ एफ सी एच, एक क्या है, आयत आयत है। चारों कोण 90 डिग्री आ गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक आयत है। यही सिद्ध करना था। समझ गए? यस सर। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो बिल्कुल सिंपल है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग कर रहे हैं, त्रिभुज का कोण योग गुण जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों कोणों को जोड़ा, कौन से त्रिभुज का वो ध्यान रखना है। तो पहले हमने एक बड़ा त्रिभुज लिया था, ये ए बी ई, ठीक है? यस सर। तो उसमें तीनों कोणों का योग देखा, वहां से कोण ई निकाला, वो 90 डिग्री आया। इसी तरह से अगर ऊपर वाला त्रिभुज लेते ये, तो कोण जी भी 90 डिग्री आता, उसको इसी प्रकार करके लिख लिया। ये वाला करने के बाद फिर हमने इस साइड जाना है, ये वाला, ठीक है? इसके नीचे ये वाला साइड करनी है। फिर हमने ये लेफ्ट साइड वाला त्रिभुज लिया, इसमें भी हमने ये किया, तो वहां पर कोण 6 आ गए 90 डिग्री। इसी तरह से कोण 7 भी 90 डिग्री आ सकता है, वो भी हमने लिखा। इन चारों से हमें पता चल गया कि ये आयत है, ई एफ जी एच। ये एरो लगाए मैंने कि क्या क्या लिखना है। पहले इधर वाला, फिर उसके नीचे ये राइट साइड वाला, फिर उसके नीचे ये वाला, ठीक है? यस सर। सर। यहाँ पर ये खत्म हुआ, यहाँ ये सिद्ध करना था। समझ में आ गया? यस सर। रिकॉर्डिंग देखना अच्छे से, समझ के करना इसको। यस सर। इसी तरह से और भी काफी उदाहरण है इसमें, करके देखना। और कुछ क्वेश्चन करके देखना एक्सरसाइज 8.1 के। ओके, और पहला क्वेश्चन जो किया था ये पक्का आना ही आना है उसको, बिल्कुल फिर सबसे इजी है, उसको बिल्कुल पक्का कर लेना। बाकी कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के कल देखेंगे हम इसके करके, ठीक है? यस सर। यस सर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल करते हैं।